और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी इस वक्त की बड़ी खबर का। कश्मीर से खबर, शोपिया के सुगन गांव में अलबद्र का आतंकी जीनतुल इस्लाम, इसका जनाजा और इसके दौरान सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोगों की झड़प की खबर है। जनाजे में शामिल होने जा रहे लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की। इस झड़प की खबर मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर दिया, जनाजे में शामिल होने से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाला मामला। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया है। वो ये भी कह रही हैं कि ये धार्मिक मामलों में दखलंदाजी गैर जरूरी है, इससे गुस्सा और अलगाव और बढ़ेंगे। ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला का। मनीष, सबसे पहले तो क्या अपडेट्स हैं? सुरक्षा बलों पर पथराव, महबूबा मुफ्ती का एक और विवादित ट्वीट। कश्मीर में कुछ नया नहीं हो रहा है, ये जो सब पहले से चल रहा है वही आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अदिति। देखिए, जो आतंकी मारे गए थे, दो आतंकी जो थे, उसमें से एक जीनतुल इस्लाम की डेड बॉडी फोर्सेस उसके गांव देने गई थी। और ये कहा जा रहा है कि जब वहां पर जो पत्थरबाज थे वो पहले से इकट्ठा थे और उन्होंने फोर्सेस को देखते ही उन पर पथराव शुरू कर दिया और कई फोर्सेस की गाड़ियों को उन्होंने हमले करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अपने बचाव के लिए जो फोर्सेस है उन्होंने हवाई फायर किया। लेकिन जहां इस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि फोर्सेस ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से पत्थरबाजों पर वो कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे उनकी जान जाए, उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती ने एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है। और ये जानते हुए कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा था, किस लिए फोर्स गई थी, तो उसको ये वो कह रही है कि ये धार्मिक जो मामले हैं उसमें दखलंदाजी की कोशिश की गई है। और लोगों को उनका जो बयान है, जाहिर है कि उससे लोग और भड़केंगे, क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो अलगाववादी हैं वो कश्मीर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थरबाजों को वो हमले करने के लिए कहते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि जो हमारी फोर्सेज हैं उनके खिलाफ काम करती हैं। ऐसे वक्त में जब पॉलिटिशियंस को फोर्सेस का साथ देना चाहिए, तो यहाँ पर भी राजनीति करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जाहिर है सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि और महबूबा मुफ्ती सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देंगे ऐसा देखा नहीं गया। उनका इतिहास ही ये बताने के लिए काफी है कि महबूबा मुफ्ती किस तरफ खड़ी होती हैं। उनका विवादित ट्वीट इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे आतंकियों के और पत्थरबाजों के समर्थन में महबूबा मुफ्ती है। शोपिया के सुगन में स्थानीय आतंकी के जनाजे में शामिल होने से रोकने के लिए लोगों पर हवाई फायरिंग की खबरें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाली है। धार्मिक मामलों में ऐसी दखलंदाजी गैर जरूरी है, इससे लोगों का गुस्सा और अलगाव और बढ़ सकता है। ये महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम, उनका कहना है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, एक तरफ कई एक्सपर्ट्स ने बार बार ये बात की है कि इस तरीके का जनाजा नहीं निकलने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, आतंकियों के जनाजे की गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि इससे लोगों को एक साथ आने का मौका मिलता है। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती इसे धार्मिक मामलों में दखल किस एंगल से करार दे रही है? सेना सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हो रही है और उनको इसमें धार्मिक एंगल नजर आ रहा है। देखिए अदिति, पहले भी होम मिनिस्ट्री के पास ये विचार थी, कंसीडर कर रहे थे कि जो आतंकी मारे जाएं उनको अननोन प्लेस पर दफना दिया जाए, क्योंकि जब ये बॉडीज आतंकियों के घर जाती हैं तो उसका फायदा उठाने की कोशिश होती है जो अलगाववादी पत्थरबाज है, और ये कहते हैं कि कोई इनोसेंट मारा गया है, फोर्सेस ने जबरदस्ती मार दिया है। इस तरीके से करके एक माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हैरानी कि अब तक सरकार इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि वाकई बॉडीज देना ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि आतंकियों की बॉडीज उनके घर को नहीं देना चाहिए। अगर हाँ कोई और मामले में कोई किसी का एनकाउंटर हुआ है तो ऑब्वियसली उसके घर वालों को तब दी जाए। यहाँ पर ये देखिए, महबूबा मुफ्ती का जनाधार खत्म हो चुका है कश्मीर के अंदर। खासतौर पर अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उनको लगता है कि ऐसे बयान दे करके, ऐसे ट्वीट्स करके वो एक मैसेज देंगी और उनको लगता है कि वहां पर उनको कुछ उनका वोट बैंक या जनाधार बढ़ेगा। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, देश के खिलाफ अगर आप देखिए तो उनका ये बयान देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि कहीं भी फोर्सेज किसी के धार्मिक काम को रोकने नहीं गई थी, वो तो बॉडी देने गई थी और वहां से वो निकल रही थी। लेकिन लोग जो थे वो पत्थरबाज थे, उन्होंने टारगेट किया। जहां लोगों की जान बचाने की कोशिश की, सारे पॉलिटिशियंस को वहां पर सपोर्ट करना चाहिए। वहां पर ये ना कह के महबूबा मुफ्ती एक ऐसी बात कह रही है जो जिसकी वजह से हिंसा हो सकती है, वहां पर हालात खराब हो सकते हैं और हमारे फोर्सेस के लिए ऐसे सिचुएशन को डील करना और मुश्किल भरा हो सकता है। अदिति, बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही महबूबा मुफ्ती का जो विवादित ट्वीट है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मनीष, यहाँ पर मैं सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। हम एक के बाद एक देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है, तो क्या आप ये कहें
कि जो पत्थरबाज है, ये जो पत्थरबाजी है, अब इसको उकसाने की कोशिश है, इसको बढ़ाने की कोशिश है, इसको और ज्यादा तेज करने की कोशिश है, एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक के तौर पर। देखिए अदिति, आप जान रहे हैं कि जो फोर्सेस है वो उनको ये लगता है कि कश्मीर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ बर्फ गिरी हुई है, रास्ते बंद हो चुके हैं और पहले भी बात कही गई थी कि करीब 300 आतंकियों की स्ट्रेंथ आईएसआई रखना चाहती है, मेंटेन करना चाहती है पाकिस्तान में, कश्मीर के अंदर। तो फोर्सेस लगातार ऑपरेशन कर रही हैं। पाकिस्तान का जो चैनल है आतंकियों को मदद देने का वो रुका हुआ है और ये बौखलाहट है, क्योंकि ये लग रहा है कि अगर ये 2-3 महीने ऐसे हालात रहे और जिस तरीके से आतंकी मारे जा रहे थे, 2 टॉप कमांडर इस वक्त बचे हुए हैं, बाकी तो सबको मार दिया गया है जो टॉप कमांडर्स हैं। तो अगर आतंकियों के टॉप कमांडर्स मारे जा रहे हैं, आतंकियों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, उनको हथियार मिल नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि एक नई चाल हो रही है कि किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोगों की भावनाएं भड़काई जाए। ठीक है मनीष, मेरा एक और सवाल है आपसे, और मेरा वो सवाल ये है, कल ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाजी, आज हम ये एक और पत्थरबाजी की तस्वीर देख रहे हैं। हम लगातार ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि इन पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन क्यों लिया जा रहा है, या कोई एक्शन लिया भी जा रहा है? देखिए, जब भी एक्शन लिया जाता है कुछ दिनों बाद उनके ऊपर कोई रहम दिखा देता है। अगर आपने देखा कि एनआईए ने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया था और 10,000 पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन जब मोहम्मद मुफ्ती सरकार में थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम ऑफेंडर को केसेस वापस ले लेने चाहिए। यही पत्थरबाज वापस आ जाते हैं, फिर इनके ऊपर केस होता है, फिर इनको छोड़ दिया जाता है। तो इनको मालूम है कि जब चुनाव आएंगे तो बड़े पैमाने पर इनको रिलीज कर दिया जाएगा, इनका कुछ होना नहीं है, और इसी वजह से इनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। जब तक हमारी जो फोर्सेज है वो एक मैसेज नहीं देते हैं कि देश के खिलाफ जो भी काम करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, तब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर मनीष, एक और बात, मतलब बार बार मैं इस बात को दोहरा रही हूँ, महबूबा मुफ्ती की आतंकियों के लिए हमदर्दी, पत्थरबाजों के लिए हमदर्दी कोई नई बात नहीं है। और मनीष, हमारे साथ अभी डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब जुड़ गए। के सिन्हा साहब, आप तस्वीरें जी न्यूज पर देख रहे होंगे सर, पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उससे ज्यादा तेज सेना के ऑपरेशंस हो रहे हैं। आप इस पूरी सिचुएशन को JNK में कैसे देख रहे हैं? देखिए आदित्य जी, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि आपको पता होगा अल बदर का जो A+1 कैटेगरी का कमांडर है जिन्नत उस्लाम, जो उसका खात्मा हुआ है और बहुत बड़ी सफलता है, इसलिए कि अल बदर तक आपको पता होगा ये जो है ये अफगान बॉर्डर के पास एक्टिव पहले होता था, अफगान में ऑपरेशन करता था। उसके 200 आतंकवादी ये हमारे साथ POK में अभी आए हैं और ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से आए थे। तकरीबन 1 साल हो चुका है, मगर इनको काफी कामयाबी नहीं मिली है। मगर जो हिजबुल मुजाहिदीन से ये जो जिमत उल इस्लाम है, वो हिजबुल मुजाहिदीन से इनको स्पेशली डाला गया था कि इसको रिवाइव करना है, और इसको रिवाइव करने के लिए क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन अपना रोल हटाना चाहता है पूरे कश्मीर वैली से, सैयद सलाहुद्दीन, तो इसको रिवाइव करने में बहुत बड़ा हाथ था और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अल बदर का 1 या 2 ही आतंकवादी कोई ऐसा है जो कि बचा है। तो इसके जनाजे में जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, खास करके साउथ कश्मीर में कुलगाम के इलाके में ये पड़ता है, तो ये दर्शाता है कि पत्थरबाजी अभी भी, और जिस तरह से हमारे कुछ लोग जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके नुमाइंदे जिस तरह से इसके बारे में बोलते हैं, उनकी बौखलाहट साफ दिखाई देती है। के सिन्हा साहब, सॉरी मैं माफी के साथ इंटरप्ट कर रही हूँ, आप डिफेंस एक्सपर्ट है सर, इसका सोल्यूशन क्या है? इन पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इस समय तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वहां पर शासन है नहीं। जी हाँ, यही दुर्भाग्य है। देखिए, हम लोग कहना है, सेना चीफ भी कहते हैं कि एक्सटेंडेड पत्थरबाज एक आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है और वो इसके ऊपर में कार्रवाइयां आपने एमनेस्टी दिला दी उसके बाद भी नहीं होती है। तो ये हमारी सोच दिखलाती है कि कहाँ हम हैं। हम इस चीजों को खत्म नहीं करना आता है, जड़ से उखाड़ के फेंकना नहीं चाहते। हमारी सोच में कहीं वोट बैंक की राजनीति आती है, तो ये प्रॉब्लम आती है इन चीजों के अंदर में, और ये सीधा सीधा उसका जुड़ा मामला है। पत्थरबाज मेरे अनुसार ये एक्सटेंडेड आर्म है, जितना भी जिहाद का ये चल रहा है कि नक्कर नंगा नाच चल रहा है, उसके एक्सटेंडेड, ये मिलिटेंसी के एक्सटेंडेड हैंड है, और ये एक मिलिटेंट से ज्यादा हम इसको डेंजरस मानते हैं। बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका जी न्यूज से बात करने के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी कल भी देखी गई, आज भी देखी गई, तस्वीरें नहीं हैं,
अब आपको हमें सभी को ऐसी तस्वीरों की आदत हो रही है, एक तरफ सुरक्षा बलों को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है, लेकिन इस तरह की तस्वीरों के आने का सिलसिला भी जारी है। और इन तस्वीरों को आप इस बैकग्राउंड में देखिए, हमने एक बार नहीं कितनी बार आपको दिखाया है, सुनवाया है कि आर्मी चीफ कह रहे हैं ऐसे पत्थरबाजों से और स्ट्रिक्टली पेश आने की जरूरत है और ज्यादा फोर्स के साथ डील करने की जरूरत है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें और घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती।